यो वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं दर्शन रेणुका स्वामी का फुल केस जो है उसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। लेट्स गो, टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की तरफ जाते हैं। 9 जून 2024 चित्रदुर्गा से 200 किलोमीटर दूर बेंगलुरु के कामाक्षी पल्ल्या में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड की नजर नाले के पास पड़ी एक लाश पर पड़ती है जिसे कुत्तों का झुंड नोचने में लगा हुआ था। सुबह सुबह कोई भी ऐसा मंजर देखकर घबरा जाएगा, लेकिन उस सिक्योरिटी गार्ड ने बिना देरी किए फौरन लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस की एक टीम तुरंत उस डेड बॉडी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। बट चैलेंज ये था कि पुलिस को उस डेड बॉडी से ऐसी कोई भी आइडेंटिटी या चीज नहीं मिली थी जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। डेड बॉडी की प्रीलिमिनरी एनालिसिस से इतना समझ आ रहा था कि शख्स की उम्र 30-35 साल के करीब होगी और इसकी मौत को 24 घंटे से ज्यादा हो चुके होंगे। ऐसी कंडीशन में पुलिस पहले पता करती है कि आसपास के किसी पुलिस स्टेशन में क्या ऐसे किसी शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। सिंस ये बॉडी नाले के किनारे मिली थी, इसलिए जाहिर था ये कहीं से बहकर आई हो। इत्तेफाक से पुलिस को पता चला कि पास में एरिया के एक पुलिस स्टेशन में 33 साल के शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसकी मां ने दर्ज कराई है, जिसमें उनका बेटा शनिवार 8 जून से गायब है और उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस फौरन उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है और नाले से मिली उस लाश की शिनाख्त करवाती है। लाश पर मौजूद बचे खुचे कपड़े देख माँ का दिल दहल उठता है, क्योंकि ये लाश उन्हीं के बेटे रेणुका स्वामी की थी। रेणुका स्वामी अपोलो फार्मेसी की एक मेडिकल शॉप में जॉब करता था और रोज की तरह अपनी जॉब पर गया हुआ था, लेकिन 8 जून से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया था, लेकिन रेणुका की मौत कैसे हुई इसका जवाब सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मिल सकता था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई भी, लेकिन ऐसे खुलासे के साथ जिससे इस केस के तार ऐसे आदमी से जुड़ने वाले थे जिसने पूरे कर्नाटका को हिलाकर रख दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल्स काफी भयानक थी। रेणुका स्वामी को पीट पीट कर मारा गया था, उसकी जुबान काट ली गई थी और जबड़े को तोड़ दिया गया था। शरीर पर अनगिनत चोट के गहरे घाव थे। रेणुका स्वामी मेडिकल शॉप में छोटी सी नौकरी करने वाला एक 33 साल का सीधा साधा इंसान था, जिसका ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था और ना कोई कंप्लेंट, ना ही किसी से दुश्मनी और ना ही कोई विवाद। पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसे शख्स से किसी को क्या दुश्मनी थी। वो इतना पैसे वाला भी नहीं था कि पैसे के चलते उसे किडनैप किया गया हो। सिंस ये कोई हाई प्रोफाइल केस नहीं था, इसलिए मीडिया का भी इस पर कोई ध्यान नहीं गया। वहीं पुलिस भी इसे हर दूसरे केस की तरह ही इन्वेस्टिगेट कर रही थी। तभी अगले दिन 10 जून को उसी पुलिस स्टेशन में अचानक 3 लोग पहुंचते हैं। राघवेंद्र, कार्तिक और केशव मूर्ति ये दावा करते हैं कि रेणुका स्वामी का मर्डर उन्होंने किया है। व्हाट? जिस केस में पुलिस को ना ही कोई मोटिव और ना ही कोई क्लू मिला था, उसमें इतनी जल्दी अपराधी खुद चलकर पुलिस स्टेशन सरेंडर करने आ गए थे। वही ना। उन तीनों ने बताया कि पैसों के लेन देन के चलते हुए झगड़े में उन्होंने उसकी हत्या कर दी थी। देखा जाए तो पुलिस को बिना मेहनत किए अपराधी मिल गए थे और केस खुद से ही सुलझकर क्लोज होने की कगार पर पहुंच गया था। लेकिन अचानक उस थाने में वहां के एसपी पहुंच जाते हैं। जब उनके सामने पूरा मामला रखा जाता है तो उनको अपराधियों के खुद से आकर जुर्म कबूलने की बात हजम नहीं होती। वो खुद से किसी को भी नहीं होगी भाई। अलग अलग बुलाकर पूछताछ शुरू करते हैं। कत्ल कैसे, कब और कहाँ किया, इन सवालों के जवाब तीनों ने अलग अलग दिए, जिससे एसपी समझ गए कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। लेकिन क्यों? इसके लिए तीनों की कॉल डिटेल्स और फोन की लोकेशन पता करने पुलिस की एक टीम लगा देते हैं। पुलिस ने जब तीनों की सीडीआर चेक की तो उसमें एक नंबर ऐसा मिला जिससे पिछले 2 दिन से उनकी लगातार बातचीत हो रही थी। जब उस नंबर की डिटेल्स निकाली गई तो वो नंबर किसी आम शख्स का नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के चैलेंजिंग सुपरस्टार दर्शन का था। दर्शन। इन 3 कातिलों का आखिर इतने बड़े फिल्म स्टार से कनेक्शन कैसे था? इस सवाल का जवाब पता करने के लिए पुलिस ने पिछले 2 दिन की दर्शन के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की, जिससे उन्हें पता चला कि बीते 48 घंटों में इन तीनों कातिल और सुपरस्टार दर्शन की लोकेशन एक ही थी। रेणुका स्वामी का मर्डर हो जाना, 3 लोगों का खुद से गुनाह कबूल करना और फिर उनका इतने बड़े फिल्म स्टार से कनेक्शन, इन सभी पॉइंट्स ने शक की सुई को अलग डायरेक्शन में मोड़ दिया था। एसपी को जब कुछ शक हुआ तो उन्होंने दोबारा तीनों से पूछताछ की, लेकिन इस बार कड़ाई से। उनमें से एक आखिरकार टूट गया और उसने ऐसा सच बताया जिससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल गई। It's now a high-profile murder scandal in full media glare. उस सच ने ऐसे राज से पर्दा उठाया जो सबकी सोच से परे था। More sensational
sensational details have emerged in the murder case involving Kannada actor Darshan. Welcome to the show. My name is Shashwat and you are watching The Case of Superstar Darshan. दर्शन का कंट्रोवर्सी से पुराना नाता रहा है। साल 2003 में दर्शन की शादी विजया लक्ष्मी से हुई और फिर दोनों का एक बेटा भी हुआ। समाज के सामने यूं तो दर्शन की शादीशुदा जिंदगी अच्छी दिख रही थी, लेकिन शादी के कुछ साल बाद से दर्शन के अपनी वाइफ से संबंध बिगड़ने लगे और बिगड़े भी इस कदर कि 2011 में दर्शन पर उनकी वाइफ विजया लक्ष्मी ने मारपीट और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज करवाया, जिसके चलते दर्शन को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जाना पड़ा। बट ऑलरेडी भाई उस पे ऐसे ऐसे इल्जाम लग चुके हैं जो इसने पहले से इसे कांड कर रखे हैं। बात यहीं पर नहीं रुकी। साल 2016 में उनकी वाइफ ने ऑब्जेक्शनेबल बिहेवियर का आरोप लगाते हुए एक और कंप्लेंट फाइल की, लेकिन बाद में सेटलमेंट कर केस विड्रॉ कर लिया गया। साल 2021 दर्शन पर मैसूरू होटल के एक वेटर के साथ मारपीट करने का आरोप लगा। हालांकि सीसीटीवी फुटेजेस को डिलीट कर और वेटर को 50,000 रुपए का कंपनसेशन देकर मामले को कवर कर दिया गया। साल 2022 एक फिल्म प्रोड्यूसर भारत ने दर्शन पर जान से मारने की धमकी देने का इल्जाम लगाते हुए पुलिस में कंप्लेन की। नवंबर 2023 दर्शन पर उसकी पड़ोसी ने पार्किंग को लेकर विवाद के चलते कुत्तों से हमला करवाने का आरोप लगाया, जिसके बाद दर्शन के अगेंस्ट एफआईआर भी फाइल की गई, लेकिन उस मामले को भी रफा दफा कर दिया गया। दर्शन और उन ये होता है भाई जब तुम्हारे पास पावर हो तो लाइक तुम कुछ भी कर सकते हो। फिर वाइफ विजया लक्ष्मी के टूटते रिश्तों की असली वजह 10 साल पहले दर्शन की जिंदगी में आने वाली पवित्रा गौड़ा थी। पवित्रा एक फैशन डिजाइनर और एस्पायरिंग एक्ट्रेस थी। शुरुआत में काफी हाथ पैर मारने पर जब फिल्म्स नहीं मिली तो उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद एक बेटी भी हुई, लेकिन कुछ वक्त बाद हस्बैंड से रिश्ते बिगड़ जाने के चलते वो बेटी के साथ अलग रहने लगी। वहीं दर्शन को अपनी फिल्म के लिए किसी नए चेहरे की तलाश थी और ऐसे में बाई चांस पवित्रा टकरा गई। कुछ रीजंस के चलते पवित्रा को वो फिल्म तो नहीं मिली, लेकिन वो दर्शन के काफी क्लोज आ गई। सालों साल सब कुछ चुपचाप चल रहा था, लेकिन नवंबर 2023 में पवित्रा ने अपनी बेटी खुशी के जन्मदिन का ये वीडियो पोस्ट किया। वाओ नाइस, हैप्पी बर्थडे, जिसमें दर्शन केक कटवाते और डांस करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो ने फैंस के बीच 2015 से चली आ रही दर्शन और पवित्रा के अफेयर्स की स्पेकुलेशंस को हवा दे दी, लेकिन बवाल तब मचा जब इस साल पवित्रा ने यह रील पोस्ट की। इस रील के थ्रू पवित्रा ने अपने और दर्शन के रिश्ते को पब्लिकली शो कर दिया। यह रील न सिर्फ वायरल हो गई, बल्कि यह भी रिवील हो गया कि शादीशुदा होते हुए भी दर्शन का पवित्रा से 10 साल से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। भाई इस वीडियो से विजया लक्ष्मी भड़क गई और जवाब में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर पवित्रा के कैरेक्टर पर सवाल उठाए और अगली पोस्ट में उन्होंने इस कैप्शन के साथ अपनी फैमिली फोटो पोस्ट की। अब आप सोच रहे होंगे कि नाले में मिली रेणुका स्वामी की लाश का इन सब से क्या कनेक्शन है, बट ट्रस्ट मी, इस पूरे केस की जड़ यही से शुरू होती है। साउथ इंडियन मूवी इंडस्ट्री में एक्टर्स को जिस लेवल का फैन से सपोर्ट और प्यार मिलता है वो शायद ही पूरी दुनिया में किसी फिल्म स्टार को मिलता हो। सच में ये रियल है भाई, ये रियल है। इसी तरह दर्शन की काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है। उनके बहुत सारे फैन क्लब्स हैं। ढेर सारे लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं, अपना आइडल मानते हैं। यही वजह थी कि पवित्रा और विजया लक्ष्मी के बीच सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग में विजया लक्ष्मी को दर्शन के फैंस की बहुत बड़ी लॉबी का भरपूर सपोर्ट मिला। ये वो फैंस थे जो दर्शन और पवित्रा के रिश्ते को गलत ठहराते थे और पवित्रा को उनके भगवान का परिवार तोड़ने वाली महिला कहते थे, जिसके चलते पवित्रा को सोशल मीडिया पर ढेर सारा हेट मिलने लगा। हजारों कमेंट्स में पवित्रा को उल्टा सीधा लिखा जाने लगा, जिस वजह से पवित्रा को मजबूरन अपना कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ा। अब यहाँ से शुरू होती है रेणुका स्वामी की कहानी। कर्नाटका के चित्रदुर्गा में रहने वाला 33 साल का यह शख्स उन्हीं डाई हार्ड फैंस में से था जो एक ब्लाइंड सपोर्टर जैसे दर्शन को भगवान की तरह मानता था। सालों से वो दर्शन की सारी मूवीज हर कीमत में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाता था। जब पवित्रा ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया तो रेणुका स्वामी भी उन फैंस में से था जो इस रिश्ते के खिलाफ था।
और उसे लगता था कि जिस भगवान की वो पूजा करता है वो कभी अपनी पत्नी, अपने बेटे को धोखा नहीं दे सकते। वो पवित्रा के हर पोस्ट पर कमेंट करता, उसे गलत ठहराता, उल्टा सीधा लिखता और दर्शन से दूर रहने की धमकी देता। इत्तेफाक से जून फर्स्ट वीक में रेणुका स्वामी ने पवित्रा के एक ऐसे ही पोस्ट पर कमेंट कर उसे बुरा भला कहा और आपत्तिजनक भाषा का यूज किया। उसने ये कमेंट एक फेक आईडी बनाकर किया था, जिसे बाई चांस पवित्रा ने पढ़ लिया। पवित्रा इतना भड़क गई कि उसने कमेंट के रिप्लाई में लिखा भी, टाइम विल आंसर, जस्ट वेट एंड वॉच। वक्त जवाब देगा, बस देखते जाओ। गुस्सा जब काबू के बाहर हो गया तो वो पहुंची दर्शन के पास और उससे कहा कि देखो कैसे कैसे लोग हमारे रिश्ते को लेकर उल्टा सीधा बोल रहे हैं और ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। पवित्रा के बार बार प्रवोक करने पर दर्शन ने उसे एश्योर किया कि वो इसको लेकर कुछ करेगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से सामने आया कि दर्शन के कहने पर उनके एक एम्प्लॉय पवन ने इंस्टा पर पवित्रा का फेक अकाउंट बना रेणुका स्वामी से चैट करने लगा। रेणुका स्वामी उस फेक अकाउंट को असली मान झांसे में भी आ गया और बातों बातों में एक मैसेज में उसने अपना नाम और एड्रेस बता दिया। एड्रेस का पता चलते ही दर्शन ने राघवेंद्र, जो उसके फैन क्लब का प्रेसिडेंट है, उसे स्वामी को किडनैप कर बेंगलुरु लाने का ऑर्डर दिया और साथ ही इस काम के बदले उसने 30 लाख रुपए भी दिए। 8 जून की सुबह चित्रदुर्गा में फार्मेसी जाते वक्त रास्ते में रेणुका स्वामी को रोका गया। उसे यह कहकर साथ चलने को बोला गया कि वो उसे दर्शन से मिलवाएंगे एंड उनसे मिलकर सोशल मीडिया पर पवित्रा पर किए गए अपने कमेंट्स को लेकर माफी मांगनी होगी। रेणुका स्वामी को अंदाजा भी नहीं था कि माफी की आड़ में उसके लिए एक जाल बिछाया गया था। राघवेंद्र और उसके साथी स्वामी को बेंगलुरु के आरआर नगर में लोकेटेड एक कंपाउंड में लेकर आते हैं और वहां शुरू होता है हैवानियत का असली खेल। पूरा दिन वो स्वामी को बेदम होने तक शेड में बांधकर बेल्ट और डंडों से बुरी तरह पीटते हैं। अरे यार। तभी देर शाम वहां दर्शन अपने साथियों के साथ पहुंचता है। अधमरी हालत में स्वामी की नजर जब अपने हीरो पर पड़ती है तो उसे उम्मीद जगती है कि जैसे दर्शन अपनी मूवीज में आम आदमी अभी मुझे बचाएंगे आके, ये मेरी मदद करेंगे, ये होगा वो होगा। पर असली उसको कहाँ पता था इन सब के पीछे है ही ये। आम आदमी के लिए दुश्मनों से लड़ जाता है। यहाँ पर भी उसका हीरो उसे बचाने आया है। लेकिन कहते हैं ना कि रील और रियल लाइफ में काफी अंतर होता है। ऑब्वियसली। और यह अंतर स्वामी की जिंदगी पर भारी पड़ने वाला था, क्योंकि दर्शन उसे वहां बचाने नहीं बल्कि ऐसे गहरे जख्म देने आया था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। स्वामी ने जिसे अपना भगवान समझा, उसने हैवान बनकर उसे इस कदर तड़पाया कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें स्वामी के शरीर पर 15 लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज थी। A recent autopsy report revealed that victim Renuka Swamy died from shock and hemorrhage. He was found with 15 wounds on his body. आपको जानकर हैरानी होगी कि जब रेणुका स्वामी को टॉर्चर किया जा रहा था तो उस वक्त वहां पर पवित्रा भी मौजूद थी। पूरा दिन चले टॉर्चर की वजह से आखिरकार रेणुका स्वामी दम तोड़ देता है। स्वामी की साल भर पहले ही शादी हुई थी और दोनों इस साल के एंड तक पेरेंट्स भी बनने वाले थे। उसकी वाइफ सहाना लगातार उससे कांटेक्ट करने का ट्राई कर रही थी, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसे खबर भी नहीं थी कि अब वो कभी अपने हस्बैंड को देख नहीं पाएगी। अगले दिन सुबह 3 बजे इन लोगों ने स्वामी की डेड बॉडी को गाड़ी में भरकर कामाक्षी पल्ले के एक नाले में फेंक दिया। और फिर उसके बाद जो हुआ वो आपको पता है कि कैसे सिक्योरिटी गार्ड को लाश मिलती है। फिर वो 3 अपराधी अपना जुर्म कबूल करने आते हैं, जिससे ये सारा केस खुल जाता है। एक्चुअली में वो तीनों आदमी दर्शन के कहने पर सारा जुर्म अपने सर लेने गए थे और इस काम के बदले दर्शन ने उन्हें 5-5 लाख रुपए भी दिए थे। दर्शन अपने प्लान को फुल प्रूफ बनाने के चक्कर में खुद ही फंस गया, क्योंकि अगर ये तीनों अपराधी पुलिस स्टेशन ना जाते तो बहुत मुश्किल था इस केस का खुलासा होना। रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरा में 2 गाड़ियां और उनकी नंबर प्लेट रिकॉर्ड हो गई जो दर्शन की थी और उनका इस्तेमाल लाश को दफनाने के लिए किया गया था। पुलिस को इसमें खून के धब्बे भी मिले। इसके साथ ड्राइवर रवि ने खुद को सरेंडर कर पूरी वारदात की जानकारी दी। रवि वही ड्राइवर था जो स्वामी को चित्रदुर्गा से बेंगलुरु उसी जगह तक ले गया था जहां उसे टॉर्चर किया गया था। पुलिस को राघवेंद्र के पास से 30 लाख रुपए भी मिले
जो दर्शन ने यह अरे काम बाप पूरा रे। करने के लिए दिए थे। सीडीआर और फेक अकाउंट से किए गए मैसेजेस भी रिट्रीव कर लिए गए हैं। सिंस ये एक हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए इसमें अपराधियों को बचाने के लिए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का भी जबरदस्त अटेम्प्ट किया गया। लेकिन इस केस को लीड कर रहे ईमानदार और सख्त एसपी एंड कमिश्नर की वजह से ना सिर्फ ये केस इतनी जल्दी सॉल्व हो पाया, बल्कि मीडिया के सामने भी आ गया। एज पर रिपोर्ट्स, पुलिस ने अब तक दर्शन और पवित्रा को मिलाकर टोटल 16 लोगों को अरेस्ट किया है। इस केस में पुलिस ने पवित्रा को प्राइम एक्यूज्ड और दर्शन को सेकंड एक्यूज बनाया है, क्योंकि वो पवित्रा ही थी जिसके उकसाने पर इस क्राइम को अंजाम दिया गया। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे सो कॉल्ड सुपरस्टार दर्शन से जुड़ी और भी चीजें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि दर्शन का एक्स मैनेजर मल्लिकार्जुन जुलाई 2018 से मिसिंग है। मल्लिकार्जुन दर्शन का पहले हमने 5 गिने थे, एक इसका ऐड और हो गया, एंड देन अभी एक और जो बाहर आया 7। भाई केसेस देखो, हाँ इसके कितने बाहर आ रहे हैं। सबसे भरोसेमंद व्यक्ति था, लेकिन उसने धोखा देकर दर्शन के 2 करोड़ रुपए चुरा लिए, जिसकी वजह से कोर्ट केस चल रहा था। लेकिन पिछले 6 सालों से ना तो वो किसी कोर्ट हियरिंग में आया और ना ही पुलिस को उसके बारे में कुछ भी पता चला। नॉइस पर स्पेक्यूलेशंस, जब दर्शन एक कमेंट को लेकर इस हद तक जा सकता है, तो फिर उसको इतना बड़ा धोखा देने वाले का क्या अंजाम होगा। ओनली Challenging star दर्शन नोस दर्शन भाई। अपनी मूवीज में कॉमन मैन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके हक की लड़ाई लड़ते हैं, उसके खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते दिखते हैं। बट असल जिंदगी में वो क्या है? पर्दे पर दिख रहे कैरेक्टर और रियलिटी के कैरेक्टर के बीच जमीन आसमान का फर्क है भाई। यह केस मैसेज देता है कि हमें अपने आइडल्स, अपने आदर्शों को सोच समझकर चुनना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको जो दिखाया जा रहा है वही सच हो। तो ये था आज का केस, जो दिखाता है कि कैसे एक मामूली से मसले को एक फिल्म स्टार किस हद तक लेकर चला गया। एक ऐसा केस जिसमें एक डाई हार्ट फैन की मौत उसके ही सुपरस्टार के हाथों हो गई। उम्मीद है आपको इस केस से कुछ सीखने को मिला होगा। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें। जल्दी मिलते हैं अगले केस के साथ। भाई इस वीडियो को देख के, इस कहानी को सुन के एक चीज नहीं 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो ट्रस्ट इजीली किसी पे ना करो। दूसरा, माना कि चलो उनको तो पता नहीं है उनका आइडल बैक एंड साइड पे क्या कर रहा है, ठीक है, जो सोशल मीडिया पे वो दिखा रहा है, ठीक है, हम लोग वही देख पाते हैं। उसके बैक एंड में वो क्या कांड कर रहा है, क्या चीजें हो रही है उसकी लाइफ में, वो हमको बिल्कुल पता नहीं है। तो ऐसा मत करो, हर किसी को अपना आइडल नहीं बना दो भाई। ऐसा कि नहीं मेरे को ये भी अच्छा लगता है, मैं इसको भगवान की तरह, ये भी अच्छा ना। भाई क्या है वो सुपरस्टार से, ठीक है चलो वो अच्छी फिल्म बनाता है, ऐसे कैरेक्टर रोल प्ले करता है जिसमें वो मिडिल क्लास मैन है, किसी के लाइफ के लिए एक हीरो है उस फिल्म में। तो भाई वो भी तो सोचो, सिर्फ फिल्म में है वो, तुमको इसके रियल लाइफ के बारे में 1% भी नहीं पता है, 0.1% भी नहीं पता है उसके बारे में। तो ऐसे ही जल्दी अपना किसी को आइडल मत बनाओ। आइडल बनाना चाहते हो, अगर आपको एक्टिंग में आगे बढ़ना है, जो फील्ड में आपको बढ़ना है, उससे किसी से इंस्पायर होके, उससे कुछ सीख के, उसके रिलेटेड उस फील्ड के रिलेटेड कुछ सीख के आपको आगे जाना है, तो वो बात अलग हो जाती है। लेकिन बिल्कुल ऐसे मत मान लो कि भाई मैं इसकी तरह आगे सबको करूँगा, मैं अपनी लाइफ में इसके जो भी वो रूल्स हैं वो सब दिखाते हैं, इसका कैरेक्टर होता है इसकी मूवीज़ में, वो मैं अपने में ले लूँगा और ऐसे मैं जीऊँगा। वो सब मत करो भाई। मेन चीज़ इससे हमको क्या सीखने को मिलता है, सोशल मीडिया पे जो दिखाया जा रहा है उसको सच मत मानो। प्लस अवेयर रहो, किसी भी आईडी से आपको रैंडमली मैसेज आ रहा है तो आप किसी को भी अपना पर्सनल डिटेल शेयर मत करो, जैसे कि अपना नाम, ये वो नंबर, लोकेशन, आपका एड्रेस टाइप, समथिंग XYZ। खुद की डिटेल शेयर ही मत करो भाई। वो ऑनलाइन से आपको आया, कोई पर्सनली भी आया तो रैंडम को क्यों ही, अभी रैंडमली कोई आ जाएगा आपसे रियल लाइफ में फेस टू फेस, तो आप उसके सब कुछ बता दोगे क्या? हाँ, थोड़ा वो तो होगा ना। ऑनलाइन पे तो भाई मैं बोलता हूँ किस पे भरोसा मत करो, किसी पे भी मत करो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम लोगों ने कुछ तो सीखा होगा, ओके। और कुछ न्यू चीज आपको सीखने को मिली तो मेक श्योर कि मुझे भी कमेंट्स में बताओ, जो मैं नोटिस नहीं कर पाया,
ठीक है। और होपफुली तुम लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर कि लाइक कर दो। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया डू सब्सक्राइब। हम 500 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज़्यादा करीब पहुंचने वाले हैं। मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। टेक केयर, बाय बाय।